मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली क्लास में सीखा था कुछ फॉर्मूला लगाना, हमारे जैसे टेबल है उसको और अच्छे से दिखाना, फॉर्मेट पेंटर, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, सम का फॉर्मूला, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम एक दो फॉर्मूले और ट्राई कर लेते हैं। अगर हम पिछली क्लास में कुछ नहीं कर पाए या आपने ट्राई किया और आपसे नहीं हुआ, तो आज हम फिर से कुछ फॉर्मूला फिर से ट्राई कर लेते हैं। चलिए हम फाइल में गए, रिसेंट में गए और हमारे फिर से वही टेबल ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा अब तक का काम, ठीक है। अब तक जो हमने वर्क किया है वो हमारे इस टेबल में सेव हो रहा है। तो आज हम क्या करते हैं, आज जो सीखेंगे कुछ फॉर्मूला और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, एक आज हम फिल हैंडल ज़रूर सीखेंगे कि फिल हैंडल कितना यूज़फुल है। फिल हैंडल क्या होगा वो आपको वीडियो, पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे फिर आपको फिल हैंडल का यूज़ और फिल हैंडल कितना इजी कर देता है हमारे टास्क को, ये सब देखेंगे। तो हमने सम करना सीख लिया था, एवरेज और ये मैक्सिमम। सम को एक और तरीके से दिखा देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, फिर से ट्राई कर लेंगे। मान लीजिए ऐसे कोई नंबर कॉलम में है और हमें सम करना है, तो हमारे लिए एक शॉर्टकट है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, ये देखेंगे लिखा हुआ है ऑटो सम। ऑटो सम मतलब अपने आप सम कर देगा, जो भी नंबर इससे ऊपर होंगे वो उनका सम यहाँ लिख देगा। ठीक है, हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अपने आप D2 से D6। D2 से D6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिक डाटा है। मैंने आपको बताया था नंबर को हम न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। जस्ट इससे ऊपर भी अगर न्यूमेरिक डाटा होता ये अपने आप उससे भी ले लेता, लेकिन क्योंकि यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ नंबर हैं, तो ये सिर्फ नंबर को लिया और अपने आप D2 से D6 हमारा पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग गया। जस्ट एंटर करोगे सम हो जाएगा। ऐसे ही ये भी नंबर ही हैं, चाहे हमें इसका सम ना करना हो लेकिन हम इसका भी सम कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे भी ऑटो सम लगाएंगे तो D2 से D6 हो गया। ठीक है, एस्केप दबा दीजिए अगर आपको नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पर नंबर की जगह A होता, ठीक है, तो हम ऑटो सम करेंगे तो हमारा क्या होएगा, ये C3 से C6। ठीक है, C वाला कॉलम है, C3 से C6 को इसको नहीं लेगा। ठीक है, एस्केप करता हूँ। मान लीजिए हमारा बीच में ही, ठीक है, ए आ गया, तो कहाँ पर रुक जाएगा, ये 3 पर ही। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ से ऊपर जाके देखता है कि जब तक उसे नंबर मिलते रहते हैं तब तक का वो हमारा ऑटो सम कर देगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो हम अब अंडू कर देते हैं इसको, जैसा था वैसे ही टेबल। तो ये था ऑटो सम हमारे पास। ऑटो सम को यहाँ पर ऐसे ही कॉलम, जैसे ये एरो डाउन पे करेंगे ऐसे ही हमारे पास एवरेज भी है, मैक्सिमम भी है, काउंट नंबर भी है और मिनिमम भी है। ठीक है, एवरेज निकाल के देखते हैं। ये जस्ट हमें जिन नंबर्स का निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है, सम निकालना है, जस्ट उससे नीचे ही आप ट्राई कीजिए। ठीक है, उससे नीचे ही लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो को ऑटो सम नहीं करना, मेरे को करना एवरेज, तो यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन है एवरेज का, तो अपने आप D2 से D6 की एवरेज निकाल लेगा 66.2। और अगर आप यहाँ पर अब सम करेंगे तो ये अपने आप ये 66.2 को भी ले लेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर या तो एरो ले जाएंगे तो ये इस तरह का आएगा, इसको अपने आप एडजस्ट करना होगा, D2 7 की जगह 6 करना होगा। ठीक है, तो ये अपने आप इस तरह सम ले लेगा। ठीक है, अब फॉर्मूलाज में हम इतना ही करते हैं, बाकी आप ट्राई कर लीजिए। काउंट नंबर्स कितने हैं, इस कॉलम में कितने नंबर्स हैं, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर, मिनिमम सबसे छोटा नंबर। तो ये ही हमारे एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलाज है। हाँ, अगर हमें माइनस करना है तो माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, घटाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। घटाने के लिए हमें लिखना पड़, कॉलम सिलेक्ट करने हैं, मान लो इसमें से ये कॉलम सिलेक्ट करना है, इक्वल टू लगाना ही है,
क्योंकि कोई भी अगर मैथमेटिकल आपको काम करना है मैथ से जुड़ा हुआ तो पहले इक्वल टू लगेगा। तो इक्वल टू लगाते ही पहले ये क्लिक कीजिए कि D2 में से क्या घटाना, माइनस का साइन कीबोर्ड से क्लिक कीजिए, हाइफन वो बटन को प्रेस कीजिए। अब C2, D2 में से C2 घटा दिए, या D2 में से C2 भी घटा दो और फिर C3 भी घटा दो। तो हम इस तरह से भी ऑप्शन कर सकते हैं। माइनस के लिए जैसे सम का फॉर्मूला है, ऐसे सम नहीं का फॉर्मूला नहीं है, हमें इस तरह से माइनस करना होगा। देखिए 56 में से 7 गए, 49 हो गए, 49 हो गए, 49 में से हो गए 40 हो गए। ठीक है, अब एक मान लीजिए अगर हमें फॉर्मूला एडिट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, C3 हमें हटाना है, एंटर कीजिए तो 49 हो गए। अब फिल हैंडल का काम देखते हैं। मैं नई सीट पे आ जाता हूँ ताकि आपको फिल हैंडल अच्छे से समझ आ जाए। तो फिल हैंडल क्या है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। फिल हैंडल करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक डॉट बना हुआ, ब्लैक डॉट। जैसे ही इस ब्लैक डॉट पर अपना कर्सर लेके जाते हैं, इस एरो को लेके जाते हैं, तो ये इस तरह से एक ब्लैक प्लस का निशान बन जाता है। जैसे इस ब्लैक प्लस पे क्लिक कर, ठीक है, ड्रैग करेंगे। ड्रैग का मतलब होता है क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्लिक करे हुए ही हम इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं, ड्रैग करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये डेटा कॉपी हो गया। ठीक है, ये डेटा हमारा कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन है, उसको बाद में बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, फिर लिखता हूँ 2, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और फिर यहाँ से ये देखिए प्लस का निशान बनता है, यहाँ से अगर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ तो हमारी सीरीज आ जाएगी, अपने आप से ही नंबर भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने जो सीरियल नंबर भरे थे यहाँ पे अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम 1 लिखते तो भी हमारा काम हो जाता, 1 2 लिखते फिर ड्रैग कर देते। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर गैप चाहिए, 2 आए फिर 4 आए फिर 5 आए, तो 2 लिखिए, 4 लिख लीजिए। मान लो 2 का पहाड़ा ही चाहिए तो 2 4। तो ये मान लीजिए इसकी इंटेलिजेंस ही है एक्सेल की कि अपने आप ले लेता कि हर बार मुझे अब 2 का गैप देना है। ठीक है, और ये चीज़ें आप मंथ्स में भी लगा सकते हो, डेज में भी लगा सकते हो। मान लीजिए मैंने लिखा मंडे, सिर्फ मंडे लिखा है, ठीक है। अब मैं मंडे को ड्रैग करता हूँ तो ये अपने आप डेज आ गए। मान लीजिए आपको मंडे कॉपी करना था, मुझे नहीं सीरीज चाहिए, मुझे तो कॉपी ही चाहिए यहाँ तक, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉपी सेल है, सीरीज भरनी है या सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए थी उनकी। तो हमें कॉपी सेल करना था तो मंडे 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 हो जाएगा, अगर सीरीज चाहिए तो सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं। ऐसे ही मंडे को आप MON भी लिख सकते हैं। आपको मान लो 3 डिजिट्स का वाला चाहिए तो वो वाला भी है हमारे पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से मंथ्स को हम लिख सकते हैं जैन, तो जैन फेब मार्च, तो इस तरह से मंथ्स भी आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, डेट्स भी आपको इस तरह से कॉपी हो जाएगी। और सबसे जो ज़्यादा यूजफुल है आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला जानना हो तो यहाँ डबल क्लिक कर लीजिए तो अपने आप आ जाएगा D2 माइनस C2। D2 को ब्लू दिखाया हुआ है, इसलिए देखिए ब्लू है, C2 को ग्रीन दिखाया है, तो ये ऊपर इसको ग्रीन वो बाउंड्री दे दी गई है कि D2 माइनस C2 है। इसके दबाता हूँ, D2 माइनस C2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे इसमें से ये घटाना है तो ये क्या हो जाएगा D3 माइनस C3। तो ये यहाँ पर भी सीरीज चलेगी। मान तो मैं इसको सिंपल ड्रैग कर देता हूँ तो अपने आप देखिए 78 माइनस 9 हो गया, 89 माइनस 5 आ गया, 63 माइनस 3 हो गया, 45 माइनस 7 हो गया। तो हमें बार बार क्या हुआ, कॉपी करना ही नहीं पड़ा।
समझ रहे हैं? हमें बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ा, बार बार हमें ये ध्यान नहीं करना पड़ा कि इसमें से D3, तो ये अपने आप हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला हो, यहाँ पे अगर मैं प्लस का भी निकालता हूँ, ठीक है, दिस प्लस दिस एंटर, तो यहाँ से मैं ये प्लस भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था फिल हैंडल और ये बहुत यूज़फुल है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर डालने थे, एक लिखा है, ठीक है, एक से भी काम चल जाएगा हमारा। ये फिल हैंडल आया क्योंकि एक एक कॉपी कर रहा है, लेकिन आप यहाँ जाएंगे तो इसको कर दीजिए फिल सीरीज, तो फिल सीरीज होते ही हमारा ये सीरीज फिल हो गई। ठीक है, तो ये कहीं भी लग जाएगा। मान लीजिए ये एवरेज इनकी निकालनी है नंबर की, मुझे इन नंबर की भी निकालनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिया, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो पीछे नहीं जाए, पीछे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने आप इनकी एवरेज निकल आई, तो वहाँ पर क्लिक करके आप जहाँ भी ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला अपने आप कॉपी हो गया। तो ये डी पे था, तो ये अपने आप समझ जाएगा कि सी पे सेम फॉर्मूला लगाना है। तो आप इनकी एवरेज निकालोगे तो देखोगे यहाँ भी दिखा रहा है कि एवरेज क्या है 6.2 और हमारी भी क्या है 6.2। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम मेन काम करने वाले हैं, मेन चीज़ सीखने वाले, वो है हमारा ग्राफ बनाना। इंसर्ट टैब सीखना। इंसर्ट टैब में बहुत सारी चीज़ें, हम पिक्चर डाल सकते हैं, शेप डाल सकते हैं, पर इनका एक्सेल में इतना उपयोग नहीं होता जितना कि वर्ड में होता है। एक्सेल में प्रयोग होता है, जो उपयोग होता है वो ज़्यादातर होता है हमारे ग्राफ्स का। तो ये हमारे ग्राफ हैं, बहुत सारे कॉलम ग्राफ है, इसको बार ग्राफ भी बोलते हैं, ये भी बार ग्राफ है, लाइन है, पाई चार्ट है, एरिया है, स्केटर है। तो हम इनमें से कुछ ग्राफ सीखेंगे, जैसे कि पाई चार्ट है और ये सब चीज़ें, ये हम कल सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ फिल हैंडल को ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं आपको फ़ोन की ऐप पे भी बताऊंगा कि फिल हैंडल को फ़ोन की ऐप पे कैसे ट्राई किया जाता है। ठीक है, फ़ोन के ऐप पे टेबल बनाना, ये भी आपको सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।